जय हिंद दोस्तों, मैं आपके साथ अब्दुल करीम। दोस्तों, मुसलमानों के लिए पवित्र दिन माना जाने वाला शुक्रवार, जिसे मुस्लिम समुदाय जुमे का दिन भी कहता है, यह दिन ईद की तरह होता है। मुस्लिम समुदाय के लोग इस दिन अपने काम के बीच दोपहर के समय जो नमाज का वक्त होता है, उसके लिए वो सभी अपना सारा कामकाज छोड़कर नमाज पढ़ने के लिए अपना कीमती वक्त निकालते हैं और उसकी तैयारी वो लोग पहले से ही करते हैं कि हाँ, आज जुमा है, हमें नमाज पढ़ने जाना है। जी हाँ दोस्तों, तो जो भी उस दरमियान काम होता है, जो नमाज का समय होता है, अगर उस बीच में कोई काम होता है तो वो लोग उस काम को नमाज के लिए किनारे कर देते हैं और अपना कीमती वक्त नमाज पढ़ने के लिए निकालते हैं। इस दिन को काफी अहम दिन माना गया है मुसलमानों में। आज के माहौल में जिस तरह से तमाम चीजें उत्पन्न हो रही है और उसको लेकर लोग सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज को उठा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यह भी देखा गया है कि मुस्लिम समुदाय के लोग किसी भी प्रदर्शन को लेकर जुमे का दिन ही चुनते हैं, क्योंकि उस दिन मस्जिदों में ज्यादा भीड़ रहती है और नमाजी भी बड़ी संख्या में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं और इस वजह से इस दिन को ही चुना जाता है। कानपुर हिंसा में भी जुमे का दिन चुना गया। अभी जो शुक्रवार बीता है तो उसमें भी जुमे के दिन देश के कई शहरों में हिंसा हुई, बवाल हुई। लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो सड़कों पर उतर आए। जी हाँ दोस्तों, तो अब इस पवित्र दिन पर सवाल खड़े होने लगे हैं और लोग सवाल खड़े भी कर रहे हैं कि आखिर जुमे की नमाज में ऐसा क्या पढ़ाया जाता है कि लोग हिंसा करने के लिए उतर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बनारस में कुछ संतों ने जुमे के दिन पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि जुमे की नमाज में ऐसा क्या पढ़ाया जाता है जो भीड़ हिंसक हो जाती है। ये बात काशी के संतों ने कही है। दरअसल वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण से उपजे सांप्रदायिक माहौल के बीच बनारस में कुछ संतों ने काशी धर्म परिषद आयोजन कर समूचे विवाद को नए सिरे से हवा देने की कोशिश की है। साथ ही ये कहकर नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई है कि जुमे की नमाज में ऐसा क्या पढ़ाया जाता है जो भीड़ हिंसक हो जाती है। साथ ही यह भी कहा है कि जिस मस्जिद के बाहर पथराव हो उस पर ताला जड़ दिया जाना चाहिए, यानी कि जिस मस्जिद के बाहर से पथराव हो उस मस्जिद पर ताला जड़ दिया जाना चाहिए। ये बात काशी के संतों ने कही है। दोस्तों, 10 जून को जुमे की नमाज के बाद यूपी समेत देश के कई हिस्सों में वारदातें हुई, है ना, बवाल हुआ, वो आपने देखा। शनिवार को बनारस के सुदामा कुटी में आयोजित काशी धर्म परिषद में कथित संतों ने हिंसक घटनाओं की निंदा तो की, लेकिन कई ऐसे प्रस्ताव पारित कर दिए जिससे विवाद थमने के बजाय भड़क सकता है। जहां दोस्तों, धर्म परिषद में कुल 16 प्रस्ताव पारित किए गए और ऐलान किया गया, जरूरत पड़ी तो संत सड़कों पर उतरेंगे। ज्ञानवापी मुद्दे से शुरू हुए विवाद के बीच भाजपा प्रवक्ता, जी हाँ दोस्तों, पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान से भड़के दंगे में आज देश जल रहा है। ऐसे माहौल में पातालपुरी मठ के महंत बालक दास की अगुवाई में आयोजित काशी धर्म परिषद की बैठक में नुपुर शर्मा की तरफदारी भी की गई है। जी हाँ दोस्तों, काशी धर्म परिषद के अध्यक्ष एवं वाराणसी स्थित पातालपुरी मठ के महंत बालक दास ने कहा कि जुमे की नमाज में आखिर ऐसा क्या पढ़ाया जा रहा है कि उसके बाद हिंसा हो जा रही है, लोग सड़कों पर उतर आ रहे हैं। संत समाज प्रदेश और देश में हो रही हिंसा से आज चिंतित है। हमारी मांग है कि अराजक तत्वों को गिरफ्तार किया जाए और जिस मस्जिद से पथराव हो उस पर ताला लटका दिया जाना चाहिए। जी दोस्तों, आज देश चल रहा है, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमारे भगवान को रोजाना अपमानित किया जा रहा है। अब हम कानून के मार्ग पर चलकर ऐसे हिंसक लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। जरूरत पड़ी तो देश को इस संकट से बचाने के लिए संत समाज सड़कों पर उतरेगा। सभी संत अखाड़ा व नागांव से वार्ता कर शीघ्र ही बड़ा निर्णय लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये बात काशी के संतों ने कही। आप सभी को पता है कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के बाद देश का माहौल पूरी तरीके से बदल गया। उसके बाद नुपुर शर्मा का बयान और उस बयान ने देश में भूचाल ला दिया, देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया। जी हाँ दोस्तों, और अब संतों का यह कहना है कि जुमे की नमाज में ऐसा क्या पढ़ाया जाता है कि लोग हिंसा करने के लिए उतर जाते हैं। तो अब दोस्तों, मुसलमानों को यह समझना चाहिए कि अगर वह प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं, तो वो प्रदर्शन के लिए कोई दूसरा दिन चुने, कोई भी दिन चुने। आप पहले आप
प्रशासन से परमिशन लीजिए। जी हाँ दोस्तों, परमिशन आपके लिए जरूरी है, जो अनुमति है वो बहुत ही जरूरी है। बिना अनुमति के आप कोई भी काम ना करें। जी हाँ दोस्तों, और सबसे बड़ी बात, हिंसा मत करें। आप किसी को नुकसान बिल्कुल भी ना पहुंचाएं। आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज को रखें, और लोकतंत्र में विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन तरीके से और कानून के दायरे में रहकर। ऐसा कोई कदम ना उठाएं कि आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार को एक दिन बड़ा नुकसान सहना पड़े। दोस्तों, जिस तरह से जो पवित्र दिन है मुसलमानों का जुमा के दिन, आज उस दिन को लोग बदनाम कर रहे हैं, है ना। आज उस दिन पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो अगर मुसलमान कौम ये चाहती है कि जुमे के दिन पर कोई सवाल ना खड़े करे, जुमे की नमाज पर कोई सवाल ना खड़े करे, तो भाई आप इस दिन कोई भी ऐसा काम ना करें जिस पर आप पर कार्रवाई हो और लोग आपकी नमाज पर, जुमे की नमाज पर सवाल खड़ा करें। जी हाँ दोस्तों, दिन बहुत है, हफ्ते में आपके पास 6 दिन बचते हैं। उस 6 दिन में आप करिए प्रोटेस्ट, लेकिन किसी भी दिन करें आप, परमिशन आपके लिए बहुत ही जरूरी है, और शांतिपूर्ण तरीके से, ताकि जो है किसी को नुकसान ना पहुंचे। और देखिए, देश की प्रॉपर्टी, राज्य की प्रॉपर्टी, हमारे शहर की प्रॉपर्टी, वो हम सब की प्रॉपर्टी होती है। सरकार जो भी चीजें हम लोगों को मुहैया कराती है वो जनता के लिए करती है सरकार, है ना, जनता के लिए करती है। अगर आप सरकारी संपत्ति को, प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे तो नुकसान आपका है, नुकसान और किसी का नहीं है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, पथराव करेंगे, उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, तो देखिए आप पर सवाल तो खड़े होंगे, बदनाम तो आप होंगे ही होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपका भी नुकसान इसमें होगा, और हो भी रहा है। ये सब चीजें हमको समझनी चाहिए, है ना दोस्तों। ये देश सबका है, लोकतंत्र में विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि भैया तरीके से आप कीजिए। हर चीज का एक तरीका होता है। लेकिन दोस्तों, मैं हर बार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि सरकारी संपत्ति को, किसी की भी संपत्ति को, वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, किसी की भी संपत्ति हो, उसको नुकसान आप बिल्कुल भी ना पहुंचाएं। जिस तरह से आप सबने देखा कि कानपुर हिंसा में, देश के कई इलाकों में जो हिंसा हुई, जो कुछ भी हुआ है, उसमें हम सब ने देखा कि दुकानों को जलाया गया, पेशी के ट्रकों को जलाया गया, गरीबों के ठेलों को जलाया गया, पुलिस पर पथराव किया गया। ये सब चीजें दोस्तों बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी गलत है। कार्रवाई आप पर ही होगी, और हो भी नहीं। देख रहे हैं आप, आपके घर को तोड़ा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। मैं मानता हूं इस बात को कि मोहम्मद पर जो भी टिप्पणी की गई है, मोहम्मद साहब पर, वो गलत है, वो माफी के लायक नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप देश को जला दें, कहीं नहीं है। कुरान में, हदीस में कहीं भी ऐसा नहीं है कि अगर किसी को कुछ उल्टा कहा जाए तो आप हिंसा करने के लिए उतर आए। दोस्तों, ये सब चीजें आपको समझनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको आप शेयर करें।